चलिए आगे करते हैं। अभी जितने भी लोग कनेक्टेड हैं अभी और आगे बात कर लेते हैं इस पे। सो मोर और लेस यूट्यूब चैनल बनाना जरूरी है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे को प्लीज मैसेज कर दीजिएगा इस पे कि हमारे को यूट्यूब चैनल बनाना नहीं आता है, तो या तो इसका एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दें, आप स्टेप बाय स्टेप बना लो ताकि आपका यूट्यूब चैनल बन जाए। पर यूट्यूब चैनल बनाओ तो इस बात का ध्यान में रखना कि आपको कौन से वीडियोस डालने हैं। डीएमआईटी से संबंधित डालो, रीजन एनालिसिस से संबंधित डालो, मार्केटिंग आपके बच्चों से संबंधित डालो। अभी बच्चों के चैलेंजेस ऑफ स्टूडेंट्स कितने जबरदस्त है, पढ़ाई से संबंधित चैलेंजेस है उनका वीडियो डालो आप। हाँ मैडम बोले, बोले मैम, साथ में मैम। सर यूट्यूब चैनल तो बच्चे बना देते हैं, उसमें कंटेंट डालना। दूसरा फेसबुक पे जो ऐड बनता है ना, ऐड मैनेजर बना के, वो हाँ सब हाँ वो हाँ, बनाना मुश्किल वो है। भी वो आप करेंगे, सिखा दीजिए। वो बिल्कुल सिखाएंगे। पहले एक है ना, मैंने इसीलिए आपको बोला कि मैम जैसे ना ये तो चलो सेकेंडरी है कि ना हम लोग ऐसा बोले लोगों को। आप एक मिनट के लिए सोचो, अगर आप लोगों के पास में भाई आपके 30-40 वीडियो डालें, काम का क्या है मैम। आज एक मिनट के लिए सोचो, आपने स्कूल का वीडियो ही डाला होता या मान लो स्कूल के से रिलेटेड डीएमएडी डाली होती, तो अगर कोई देख भी रहा है तो रिलेट नहीं करेगा बंदा, है ना भाई। मान लो पेरेंट लोग हैं, पेरेंट लोगों के तो बच्चों के काम की चीज है, लेकिन आपने ऐसे वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें उनके काम की भी चीज है, तो कहेंगे यार ये एक बार देना, ये काम की चीज है यार। उस हर आदमी का कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर, हर व्यक्ति का, डीएमआईटी से रिलेटेड, रिच से रिलेटेड। अब कितने चैलेंजेस है बच्चों के, वो भी डल सकते हैं, बच्चों के पेरेंट के डल सकते हैं। आजकल बच्चों पेरेंट का भी तो इशू आ जाता है ना, बच्चे जिद्दी हो गए सुनते नहीं है, कई बार पेरेंट जिद्दी हो गए सुनते नहीं है। ठीक है ना, बहुत तरह की चीजें हैं जिनको डालनी होती है, जिसका आज की डेट में बहुत। मैम अगर ऐसा नहीं होता ना, आप सोचो, तो गवर्नमेंट का कोई पेट में दर्द नहीं है कि वो 2024 की वापस से गाइडलाइन के अंदर काउंसलर लिखते कि काउंसलर होना चाहिए। आपके हमारे जमाने में तो कौन से काउंसलर थे बताओ। अपने टाइम में तो भैया घर वाले ही काउंसलर थे। खुद के सब्जेक्ट का पता नहीं है, 70% से ऊपर आए ना तो साइंस ही लेनी है, बात ही खत्म, क्वेश्चन ही नहीं है। खुद को भी पता होता था और घर वालों को भी पता होता था, बच्चा हमारा इंटेलिजेंट है, 70-80 स्कोर कर लिया, इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल के अंदर जाना है। फिर धीमे धीमे नीचे उतरे तो भैया कॉमर्स आ गई, कॉमर्स ले रहे हो तो चार्टेड अकाउंट तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, आर्ट्स तो था ही नहीं ऑप्शन। आर्ट्स लेने का मतलब तो है जो किसी काम का नहीं है वो आर्ट्स लेगा। गर्ल्स के लिए फिक्स था, शादी के बाद में उसको आर्ट्स दिला देंगे ताकि क्या उसकी शादी कर दे और बात खत्म। टाइम हैज चेंज, अब समय बदल गया। तो ऐसे है ना, अब तो खैर बहुत चीजें बदल गई, 3 इडियट टाइप मूवी आई एंड ऑल बहुत। लेकिन आप जब डालोगे ना तो पीपल विल कनेक्ट। अब आप क्या, आप जैसे कई तरह के होते हैं, हम बनाते हैं वीडियोस कि है ना, क्या आप उसी प्रोफेशन में हो जिस प्रोफेशन के लिए बच्चे में प्लान बचपन में आपने प्लान किया था, या कोई और गलती से प्रोफेशन आ गया। क्या कारण हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या पैसे की व्यवस्था नहीं थी, या घर वाले नहीं चाहते थे, या आपका खुद की मेहनत की कमी की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ तो कारण रहा होगा। क्या आप जिस प्रोफेशन में वो वाकई में आपको पसंद है क्या, या किसी और प्रोफेशन के लिए बने थे और अब बाई चांस आ गए। ऐसे बहुत तरह की चीजें डाल सकते हो। क्या ना, लोग रिलेट करते हैं, लोग देखते हैं यार ये तो मेरी मतलब की बात है। हम यहाँ फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग देते हैं ना यार लोगों को, तो लोग आते हैं, कोई कहता है यार घना, मैं एक का तो मेरे को अभी तक याद ही है कि यार मैं तो कवि बनना चाहता था, पोइट बनना चाहता था, लेकिन घर वालों ने कहा कि कवि बन के क्या कमा लेगा, तू कौन सा हरिवंश राय बच्चन है जो तेरी इनकम हो जाएगी। अब वो बनेगा नहीं बनेगा, घर वालों ने पहले ही लाइन की थी कि भैया एमएनसी में जॉब कर ले, पैसे कमा, यहाँ पे कभी वभी बनने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब वो 50 साल बाद भी वो ये बात लिए बैठा है, और गलती से रिपोर्ट में निकल और गया कि तुम पोइट के लिए अच्छे हो, तो उसके और सिद्ध हो गई बात की मैं तो इसके लिए बना था, घर वालों ने नहीं करने दिया। तो है ना, आप जैसे ही डालोगे ना, हर व्यक्ति रिलेट होगा, रिलेशन पे रिलेट होएगा। अब आप बताओ, इमोशनल क्वेश्चन सही नहीं है, मैंने बताया था अभी, एक मैंने जिक्र किया था, यूपी के एक बच्चे ने, आईपीएस ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज उसका एडवर्सिटी क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन वीक है, उसने सुसाइड कर लिया। आप बहुत अच्छा वीडियो डाल सकते हो कि भाई वो कागज में लिख के गया है, घरेलू परिस्थितियों के चलते सुसाइड कर लिया। अब बताओ, एक ऐसा आदमी जो पुलिस में है, आईपीएस है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस वाले तो कम से कम देश को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, अगर वही व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो अंदर से कितना कमजोर है। घरेलू परिस्थिति हो चाहे किसी भी एडवर्सिटी क्वेश्चन है, ये चीज रुक सकती थी अगर बचपन में किसी ने उसका फिंगरप्रिंट के बेसिस पे काउंसलिंग कर दिया होता, तो वो इस लाइन में ही नहीं आता। और अगर इस लाइन में आता तो पूरी प्रिपरेशन के साथ में आता। ये इसके लिए बन सकता है कि आप भी सावधान रहें, आपके बच्चे के इमोशनल क्वेश्चन को देखें, एडवर्सिटी क्वेश्चन को देखें, अगर वो कोई बात कह रहे तो उसको हवा में नहीं उड़ाएं, उसकी बात को तवज्जो दें। अभी देखो, लेटेस्ट बताता हूं, मैं इस तरह की नेगेटिव बातों पर चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन अभी बताता हूं, अभी फेसबुक पे इन दिनों बहुत चल रहा है, 2 दिन से देख रहा हूं, 3 दिन से, वो एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, कोटा की 90% स्कोर करने वाली बच्ची ने सुसाइड कर लिया, और लिख के गई है मानव संसाधन मंत्रालय और प्रधानमंत्री को लेटर, और फेसबुक पे शेयर कर रखा है कि ना, मेरी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि कोटा के अंदर या जितने भी भारत में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो आईआईटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें बंद करा दो। ये व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देते हैं, क्योंकि वो सेलेक्ट ही बहुत इंटेलिजेंट टाइप के बच्चों को करते हैं।
उनका सिलेक्शन होना पक्का है। 70-80 वाले जो घिस घिस के लेके आए हैं उनका वैसे ही सिलेक्शन नहीं होना, वो फिर सिर्फ फीस देने के लिए है वहां पे, ताकि इंस्टीट्यूशन का खर्चा चलता रहे। सिलेक्शन तो उनका हो रहा नहीं है। अब वो बच्चे प्रेशर में आते हैं, वो बच्ची लिख के गई है कि मैंने बहुत बच्चों को मोटिवेट किया कि वो सुसाइड ना कर ले, लेकिन एंड ऑफ द डे उसकी ऐसी स्थिति बनी, उसने लिखा कि आज उसकी ऐसी स्थिति है कि उसको सुसाइड करना पड़ रहा है इन कारणों के चलते। अब बताओ कितना बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। आप वीडियो बना के डाल सकते हो कि ऐसी स्थितियां इसलिए बनती है कि नंबर तो बहुत अच्छे आ जाते हैं आजकल। सीबीएसई में प्लीज कोई एजुकेशनिस्ट हो तो अदरवाइज मत लीजिएगा, सीबीएसई में नंबर लुटाने की प्रथा है। आपके माइंड में तो 70% ही बड़ी बात होती थी, आज वाले बच्चे 95% ले आते हैं। यार हलवा है 95% लाना, 98% लाना, इनका बस चले तो 100 में से 200 नंबर लेके आवे ये। मतलब आप सोचो, इतने इतने नंबर ला रहे हैं और फिर भी डिप्रेशन के शिकार, इतने इतने नंबर लेके आ रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतने इतने नंबर लेके आ रहे हैं और इनको गणित के पढ़े याद नहीं, इतने इतने नंबर लेके आ रहे हैं और इनको अंग्रेजी बोलने नहीं आती और अंग्रेजी में 100 में 100 नंबर ले आते हैं। तो भाई तुम कौन सी पढ़ाई करते हो, कौन से नंबर लेके आते हो? अब बच्चे तो नंबर ला रहे हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते, उनका इंटेलिजेंस है या जो भी है, हम स्कूल इंस्टीट्यूशन को भी नहीं रोक सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, इस काउंसलिंग का यूज करके बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस में करियर में आगे बढ़ाएं, ताकि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। बच्चा भी कंफ्यूज है, सभी में नंबर आ जाते हैं, माँ बाप भी कंफ्यूज है, सभी में नंबर आ जाते हैं। आजकल तो ये और कहते हैं पेरेंट, हमारा बच्चा तो सभी में इंटेलिजेंट है, हमें डीएमडी की जरूरत ही नहीं है, रिज की जरूरत ही नहीं है, हमारा बच्चा तो सभी में नंबर ले आता है। अरे तो सब में नंबर ले आता है तो सारी चीज थोड़ी बना दोगे, बनाओगे तो एक ही में करियर यार, वो किस में बेस्ट उसमें बनाओ। 10 साल बाद वो धंधा छोड़ देगा, क्या मतलब है? ऐसे बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल में सेलेक्ट हो गए, डॉक्टर बन गए, उसके बाद में मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के आईएएस में घुस गए। क्यों? मेडिकल प्रोफेशन कम आके दे, आईएएस में घुस गए। कई ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज में आ गए मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के, फिर सिविल सर्विसेज छोड़ करके एनजीओ छोड़ लिया, फिर एनजीओ से सब दूसरा काम चालू कर दिया। तो एनजीओ ही खोलना था तो सीटें क्यों खराब करी यार? इसीलिए ये पहले दिन से सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन बच्चों में आता है, अगर आप उनको इसलिए बहुत सारे वीडियोस बन सकते। तो आप लोगों के लिए 1 महीने का होमवर्क है, मैं कहीं नहीं रहा हूं, आप जब ये सारी चीजें डालोगे ना तो बहुत अच्छा ग्रो करोगे। ये मैं इतना बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे सब्जेक्ट पे कमांड है, मेरा सराउंडिंग का नॉलेज है, स्कूल्स का नॉलेज है, तो मैं आप लोगों से सारी बात कर पा रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से इस काम को कर सको। तो आपका कोई और काम नहीं है, आपको यूट्यूब पे पहले वीडियो डालने, ठीक है ना मैडम? आप जो चीज चाह रही हो ना बहुत आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है, गूगल एड पे डालना या फेसबुक बिजनेस करना, जिसमें कोई पैसे भी ज्यादा नहीं लगते और लोग बिजनेस में आ जाते हैं। मैं बिल्कुल बताऊंगा उसके ऊपर, बहुत सिंपल है, मैं मेरा ही बता देता हूं। विवेक बिंद्रा, ये संदीप माहेश्वरी, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, तो जितने भी बड़े स्पीकर्स हैं ना, साल भर का कोई 10-1 हजार रुपए का खर्चा लगा था हमारा, ठीक है ना? और उन सब के चैनल पे हमने वीडियो डाल दिया है गूगल एड के थ्रू, कि ना जब भी दुनिया में विवेक बिंद्रा का चैनल चले, संदीप माहेश्वरी का चैनल चले, या जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसका भी वीडियो चले, पहले 10 सेकंड का हमारा भी वीडियो चलना चाहिए गूगल एड के थ्रू। हमने हमारे टेक्निकल वाले को कहा था, तो उसने कहा सर एड चला देते हैं और इस पे कर देते हैं, आप लोग भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं, कि भैया उनके इतने सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उस पर चल जाए, तो सब आपका भी हो जाएगा। लेकिन मैडम 1 मिनट के लिए सोचो, आपके पास कोई मसाला तो होना चाहिए। आप अगर मान लो आज वीडियो बना के हम जो तरीका सिखाएं इस पे आप डाल दो, एग्जांपल के लिए डाल दो, आपने डाल दिया और 50,000 लोगों ने देख लिया, उस वीडियो से लोग बहुत आकर्षित हो गए, फिर वो सर्च करेंगे साधना मैडम का यूट्यूब चैनल, उस पर ठन गोपाल एक वीडियो 2 वीडियो जो 15 दिन पहले, महीना भर 6 महीने पहले डाला था, कहेंगे अरे इसका तो मामला ही गड़बड़ है, ये तो कोई फेक दिख रहा है, लो साहब मामला बिगड़ गया। इसलिए कह रहा हूं पहले ही ग्राउंड कर लो, पूरा 100-200 वीडियोस डाल दो, सारे मतलब के वीडियोस डाल दो, अच्छे वीडियोस डाल दो, लोकल लैंग्वेज में डालो, अंग्रेजी में डालो, हिंदी में डालो, जिससे भी हो ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सके और आपका पर्पस सोल्व हो जाए। अरे देखो सतीश भाई है, अभी सतीश भाई आप तो तीनों में बोल सकते हो, आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है, अंग्रेजी में भी डाल सकते हो, आप हिंदी में भी डाल सकते हो, आप मराठी में भी डाल सकते हो। 3 तो प्लेलिस्ट आपकी यूट्यूब पे यूं ही बन जाएगी कि जो मैंने अंग्रेजी में डाला था वही मैंने हिंदी में डाल दिया और वही मैंने मराठी में डाल दिया। आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज है, भोजपुरी में डाल देना, बहुत तरह की लैंग्वेज है यार, आप डालोगे पीपल डेफिनेटली दे वुड गेट कनेक्टेड कि भैया हम ये इतनी सारा मैटर है, आप डालो यूट्यूब पे डाल दो। मैडम आपने जो चीज की है वो बड़ा इशू नहीं है कि फेसबुक पे या यूट्यूब पे, पर पहले आपके पास वीडियोस होने चाहिए डले हुए, ताकि जब हम आपको ये चीज सिखाएं ना, तो 1 दिन का काम है ये, मात्र 1 घंटे का काम है, मैं ऐसे ही स्क्रीन पे लेके आपसे करवा दूंगा, सबसे करवा दूंगा कि भैया ये लो, ये करते चलो, ये करते चलो, ये करते चलो, एक मोबाइल पास में रख लेना या लैपटॉप रख लेना, ताकि साथ का साथ दोनों चीजें होती रहे। ये 1 दिन का काम है, 1 घंटे का काम है, आप लोगों का हो जाएगा। और 200-500 रुपए डाल देना कि भैया हम ऐड की शुरुआत कर रहे हैं, हम तो ज्यादा खर्चना ही नहीं चाहते, हम तो 500 रुपए से ज्यादा डालेंगे ही नहीं, हम तो 500 रुपए डालेंगे, इसी में हमारे को करके दो। और वो फिर यूट्यूब गूगल आपको दिखाए कि तुमने जो वीडियो डाला था ना, इस पे तुम्हारे कितने व्यूज पे कितना पैसा लगा, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं ये तब कराऊं ना जब मैडम आपका, क्यों? क्योंकि मैंने आज आपको कराया, आज ही लाइव करा, तो लोग तो देखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि लोग नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो जाहिर सी बात है कोई आपको वीडियो पसंद आ गया किसी को, वो अंदर घुसेगा और कुछ नहीं मिलेगा, तो अपना मार्केट खराब होगा। तो ऐसा काम क्यों करना? पहले
अपनी व्यवस्था करके उतरो, इसलिए कह रहा हूँ यूट्यूब पे कर लो। और यूट्यूब के साथ में फेसबुक और इंस्टा है ना, उस पे भी वीडियोस डाल दो, शेयर ही तो करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका काम हो जाएगा। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क दे रहा हूं ना, वो इंट्रोडक्शन का होमवर्क है, आपकी स्क्रिप्ट का होमवर्क है। आप सबको होमवर्क मैंने दे रखा है, सिखा रखा है स्क्रिप्ट का, होमवर्क का, ठीक है ना। ये काम आपको आज की डेट में करना है भाई। मैं आपसे कल फिर से मुखातिब हूं। ये कितने लोग कनेक्टेड है? 25 लोग कनेक्टेड है ना। तो आप सब लोगों के नंबर हैं, ये मैम ने लिख लिए हैं, आपसे पर्सनली बात कर लेंगे कि अगर आपका कोई आपके कोई चैलेंज आ रहा है तो आप है ना वो हमें बता दें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो करें, क्योंकि मैं तो अब लगातार में करूंगा। मैंने कल सतीश भाई को भी यही कहा था कि भैया 4 दिन में लगातार कराऊंगा ब्रेन इंजीनियरिंग। तो वो मैं इसलिए चाहता हूं ताकि वो एक तारतम्यता बनी रहे और वो काम हो जाए। तो मैं आपके लिए कल भी ये चीज करा दूंगा कि भैया आप लोग है ना ऐसे इसी टाइम पे मैं मार्केटिंग कराऊंगा, आप कनेक्ट हो जाओ ताकि मैं इसके आगे चल सकूं। एक दिन की तो सारी डोज नहीं दूंगा, ताकि आप धीमे धीमे कर सको। आज आप क्या कर सकते हो, आप इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हो, आपको आप स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो कि भाई मेरी समझ में डीएमआईटी क्या है, मेरी समझ में रिसर्च रिज एनालिसिस क्या है। नहीं पार पड़े तो कल भी सामने खड़ा हूं ना मैं, मुझे बताना कि भैया आज मैं इंट्रोडक्शन बना के भेज दो। कम से कम 25 लोगों का इंट्रोडक्शन तो मेरे पास आ सकता है, हिमा के पास आ सकता है कि भैया देखो हमने ये किया था, ये करके दो। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, माल्या जी, आपने 17-18 पेज किए थे उस वक्त, आपने भेजा तो मैं बात नहीं कर पाया था, और बहुत खुश हूं इस बात के लिए। लेकिन इतनी चीजें है ना सर कि अभी मैं वो ब्रेन इंजीनियरिंग को आगे चलाऊं, तो आप लोगों को मैंने टाइम दे रखा है कि एटलीस्ट 50-60 पेज तो करो, और गाड़ी अटक रही है तो मुझसे बात करो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर दूं वो किताब कराने में। और मैं कोशिश करूंगा, अभी कल सतीश सर से बात हुई है, सारे एक ही परिवार के, आपको उसी टाइम का लिंक भेज दूंगा, आप भी कनेक्ट हो जाना। सतीश सर को तो कराना ही है, वो उन लोगों को कराना है, ब्रेन इंजीनियरिंग आपको भी करा देंगे। और आप में से जिनको भी ब्रेन इंजीनियरिंग करनी है, 9th क्लास की किताब मैं स्वयं करवाऊंगा, पेज नंबर सहित याद करूंगा, पर पहले थोड़ा कड़क रहता हूं, 4-5 दिन आप ही लोगों की मेहनत करवाऊंगा, उसके बाद जब पार नहीं पड़ेगा तो मैं खुद करवा दूंगा। क्या है ना, ताकि चीजें आपको आसानी से याद हो जाए। अभी पहले बिरते ही करा दूंगा ना, तो फिर अंगुली पकड़ने वाली बात है, फिर आप हर चीज में ऐसे ही करोगे। इसलिए आपको पूरा मेहनत करवाऊंगा, फिर आपको 5 दूंगा। इसलिए दीपक भाई आपने 17-18 कर लिए ना, तो अब कह रहा हूं कि मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 17-18 पेज तक किए, थोड़ा सा और कोशिश करो, बाकी मैं बनवा दूंगा, मैं भी हेल्प कर दूंगा। ब्लॉक वर्ड कैसे बनते हैं, या वो पॉकेट डायरी रिवीजन कैसा है, इंस्टेंट रिवीजन कैसा है, वो जो 100 पेज का अक्षय कुमार का और का जो कुछ भी मैंने बताया ना, वो आपको करवा देंगे, ताकि आप आसानी से उसको कर सको। और आप में से जिसको भी ब्रेन इंजीनियरिंग करना है ना, तो ये आपके पास लिंक शेयर हो जाएगा, आप कनेक्ट हो जाएगा, ताकि आप सबको बेनिफिट हो जाए। आज का होमवर्क ये है, अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लो और स्क्रिप्ट अपने हिसाब से तैयार कर लेना। स्क्रिप्ट अगर आपसे पार पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो कल मैं फिर इसी टाइम 12 बजे कनेक्ट होऊंगा, या 11 बजे, जो भी है कनेक्ट होऊंगा। तो हम लोग फिर से इसी के ऊपर चलेंगे, और तब इसके ऊपर अपन बात कर लेंगे कि भैया ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में क्या क्या किया जा सकता है, कैसा किया जा सकता है, वो सारी चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं कोई जल्दी नहीं मचा रहा हूँ मार्केटिंग के अंदर आपको, कि ना मैं इसको ऐसा कर दूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप इंट्रोडक्शन और स्क्रिप्ट कर गए ना, तो फिर कोचिंग वोचिंग ये जो चुटकियों का काम है, फिर मैं उनके प्रैक्टिकल दूसरी चीजों की बात करूंगा। क्योंकि देखो सेमिनार लेना है, तो सेमिनार अगर बच्चों के आगे आपको लेना है, तो बच्चों के आगे 45 मिनट 40 मिनट का कैसा होगा, मैं वो आपको मॉक करके दिखाऊं। सतीश भाई को तो कहा था मैंने, उनको भी कहा था, ययाति सर को भी, कि मैंने 5 वीडियो सेलेक्ट किए, कल टाइम इसीलिए लगा कि मैं ऐसे वीडियोस तो भेजूं जिनको देखने से आपको वॉइस क्लियर समझ में आए। तो 5 वीडियो सेलेक्ट किए हैं, ताकि आप तक आप वो चीज को कर सको। तो मैं आप सबसे भी वो वीडियो शेयर करूंगा। अभी आप लोगों का मतलब नहीं है, वो उनसे कल बात हो गया इसलिए आपको बता दिया। ये 5 वीडियो आपको देंगे, ताकि आप वो है ना सेमिनार लो, तो आपको पता हो रहा है कि मैं कैसे बात करता हूं, लटके झटके मजाक मस्ती कैसे करता हूं, हर चीज आप नोटिस कर लेना, ताकि आप उसको कॉपी कर सको। किसी को बोरिंग आदमी नहीं पसंद आता रे बाबा, सबको है ना लटके झटके वाला आदमी, सबको कपिल शर्मा पसंद है, मजाक मस्ती वाला। कौन बुरी गुरु गंभीर होकर चीजों को सुनना पसंद करेगा यार, सबको मजाक मस्ती चाहिए। तो आप वैसा अपना तरीका ऐसे बताओ, तो वो मैं ना 40 मिनट का सेमिनार बच्चों के आगे लूंगा ना, तो वो सेमिनार का अलग वीडियो होगा जिसे आप कॉपी कर लेना। फिर अपन पेरेंट्स के आगे बात करेंगे, तो पेरेंट के वीडियोस भी आपको भेजूंगा उसके बाद, कि जो पेरेंट हमसे बात करते हैं तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, तो पेरेंट का वीडियो अलग होगा। तो मैं ये सब है ना स्टेप बाय स्टेप कराता चलूंगा, ताकि कि आपकी गाड़ी नहीं अटके। फिर कोचिंग वाली बात करूंगा, तो मैं कोचिंग वाले वीडियोस भी भेजूंगा आपको, कि कोचिंग में हमने ऐसे किया था देखो, और ये कोचिंग वाला वीडियो रहा। हाँ दीपक सर बोलिए सर। सर मुझे जानना था डीएमआईटी और रिज एनालिसिस के बीच में क्या डिफरेंस है शॉर्ट में। और दूसरा बात, एक लॉयलिस्ट का मैंने जो सिर्फ लॉयलिस्ट का जो मैंने पीडीएफ बना के भेजा था, शायद आपने देखा है या नहीं देखा मेरे है मेरे को मालूम ध्यान नहीं। नहीं आया, लेकिन देखा नहीं। आप उसको देखता हूं मैं। वो पीडीएफ प्रेजेंटेशन दे के आपको मुझे कब? फीडबैक देना है।
कब कब भेजा था आपने? मैं दोबारा भेज देता हूँ आपको। आप भेज दो, अभी भेज दो, मैं देख लूंगा। क्योंकि देखो अभी इतनी देर हाँ। कनेक्टेड हूं ना, फिर जस्ट खत्म होते ही दूसरा वेबिनार में कनेक्ट होऊंगा, तो मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं वापस देखूं। तो प्लीज ठीक है, है कोई ना, बात नहीं। मैं अभी मैंने देख लूंगा। प्रेजेंटेशन विपुल सर को भी भेजा था, आपको भी भेजा हूँ। मैं देख लेता हूँ, आप अभी मेरे को फिर रिपीट कर फिर दो। आप दोबारा मैं भेजता हूँ आपको। हाँ है ना, आप ये रिपीट कर दो, आप भेज दो, मैं ये लिख देता हूँ। ये देखो, जिसके पास नहीं है, ये मेरा नंबर है 8209998409, विपुल शर्मा। ठीक है ना, ये मेरा नाम है विपुल शर्मा। वैसे तो यहाँ पे सबको नाम पता है, फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है ना, विपुल शर्मा 8209998409। हाँ सुप्रिया मैम बोले, साथ में मैम आपका भी सुनते हैं। हाँ सुप्रिया मैम बोले। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हम हमारे बारे में खुद के बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे, हाँ हाँ लेकिन जो रिज एनालिसिस या डीएमआईटी रिज एनालिसिस के बारे हाँ में इंट्रोडक्शन होगा ना, हाँ उसकी हाँ। थोड़ी सी स्क्रिप्ट के लिए अगर आपकी तरफ से हेल्प हो जाएगा। कल यही तो काम करेंगे, कल यही तो करेंगे। पहले अपना इंट्रोडक्शन तैयार करो। क्यों? कि देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ना, मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। जैसे मैं, मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में देता हूं, बट यूजुअली इंडिया में क्या है, अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन दो तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा कुछ विशेष साइंस नहीं है, भाषा ही है, बट इंडिया है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, दिस इज विपुल शर्मा, बेसिकली आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर, ट्रेनर ऑफ न्यू माइंडसेट फ्रॉम नीदरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल्डन इंस्पिरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम a nutritionist, and there is a subject called quantum physics which is used in NASA. I deliver lecture on that subject especially for those people who got selected in civil services. But gradually I realized that I was doing a lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new, and that we have already introduced so many things that with you. I would like to share. अब देखो, ये जो पार्ट है ना इंट्रोडक्शन का, इसमें मैं कितने फ्लो से बोला हूं, इतने फ्लो से मैं मेरा इंट्रोडक्शन बता सकता हूं क्या? लेकिन 12 साल का अभ्यास है, स्क्रिप्ट तैयार की हुई है, चांस ही नहीं है बोलने का। मैं वापस बोल देता हूं, दिस इज विपुल शर्मा, बेसिकली आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर, ट्रेनर ऑफ न्यू माइंडसेट फ्रॉम नीदरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल्डन इंस्पिरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम a nutritionist, and there is a subject called quantum physics which is used in NASA. I deliver a lecture on that subject especially for those people who got selected in civil services. But gradually I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something and introduced through product like DMIT pineal gland activation that you have already gone through, and I just wanted to share that program. बस यहां तक रोक देता हूं। अब ये जो है ना, इसमें मैंने जो कुछ भी बोला है, मैंने क्या बोला है, दिस इज विपुल शर्मा, बेसिकली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर, ट्रेनर ऑफ न्यू माइंडसेट फ्रॉम नीदरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल्डन इंस्पिरेशन। नीदरलैंड का एक ऑर्गेनाइजेशन है गोल्डन इंस्पिरेशन, जहां पे मैंने न्यू माइंडसेट का प्रोग्राम किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट, मेडिकल ग्राउंड पे न्यूट्रिशनिस्ट हूं, एंड देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट है, कॉल्ड क्वांटम, विच इज यूज्ड इन नासा, जो नासा में उपयोग होता है। ठीक, which is used in NASA. I deliver lecture on that subject especially for those people who got selected in civil services. मैं उन लोगों को भाषण देता हूं जो सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो गए, या स्पेशली फॉर दोस पीपल हु गॉट सेलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज और अदर ऑफिसर्स और LIC ऑफिसर्स, अभी मैं उनको भाषण देता हूं। तो अब सामने वाले के दिमाग में क्या पिक्चर जा रही है कि एक ऐसा आदमी है जो नीदरलैंड से कोई पढ़ाई करके आया हुआ है, दूसरा एक ऐसा आदमी है जो क्वांटम फिजिक्स पे लेक्चर देता है, जो भाई साहब नासा में पढ़ाया जाता है, जबकि क्वांटम फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बताते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं नासा से। अरे तो नासा में तो और भी बहुत चीज पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं स्पेशली कहता हूं कि इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डिलीवर लेक्चर फॉर दोज हु गॉट सेलेक्टेड सिविल सर्विसेज। अभी सिविल सर्विस में कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो रहा है, दैट मींस वो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, भारत की क्रीम पोस्ट होती है। अगर कोई सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो रहा है, उसको ये व्यक्ति बात बता रहा है, भाषण दे रहा है, तो कोई बड़ा ही आदमी है। तो बैठे बैठे अगले के दिमाग में मैंने एक इमेज क्रिएट कर दी, जिसमें मैंने अभी तक DMIT रिजल्ट एनालिसिस तो बताया ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ओनली वन थिंग, दैट to make people understand the person who's sitting in front of me is a big giant, is a big gun. कोई जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है कोई बहुत बड़ा आदमी है, तो बहुत बड़ा आदमी कैसे बताओगे? इंट्रोडक्शन से बताओगे। तो मैंने यहां तक इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में मैंने आपको बोला था मैम कि कनेक्ट करो। कनेक्ट दूरदर्शन वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है कि मुझे दूरदर्शन पे लेक्चर के लिए बुलाया गया था, एंड सब्जेक्ट वाज वेरी सिंपल, टू मोटिवेट दोज हु वर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट था, उन लोगों को भाषण देना था जो किन्हीं कारणों से सेलेक्ट नहीं हो पाया, जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल में, उन लोगों को भाषण देना था। उसके चलते है ना, मैं वहां लेक्चर देने गया और उन्होंने मुझे एक रिसर्च पेपर दिया, जिसके बेसिस पे मुझे पता चला कि बच्चों के तो हाल बहुत खराब है, डिप्रेशन के बच्चों के चैलेंजेस आ रहे हैं। उसको सोच के हमने सोचा कुछ इंडिया में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, तो वही प्रोडक्ट के लिए आपसे बात करने आया था, मुलाकात करने आया था। तो आपसे 10 मिनट का अगर समय मिले तो मैं प्रोडक्ट आपसे शेयर कर पाऊं। ये लो साहब, यहां तक अभी रिज का कोई रोल नहीं है, DMIT का कोई रोल नहीं है। अब वो आपको क्या कहेगा, ओए उठ के भाग जाए ऐसे, ऐसे तो कहने से रहा। पहले सुप्रिया जी ने कह दिया भाई साहब मैं इतना खिलाड़ी हूं, मेरे आगे, तुम लोगों के आगे मेरा इतना रुतबा है, तो वो व्यक्ति वैसे ही रिजेक्ट देगा। एजुकेशनिस्ट है तो वैसे भी जलील नहीं करते, अच्छे ढंग से बात करते हैं। अब जब ये सारी चीज कर ली ना, व्हाट वुड हैपन, नेक्स्ट पॉइंट,
क्या है ना, उसके बाद में जो है ना सेकंड पॉइंट क्या आता है, अब जब आप ये सारी चीज कर लेते हो तब वो कहता है हाँ बताओ क्या है। अब आएगा मैम रीजन एनालिसिस, क्यों? क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी आपने बना दी है कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आई हूं जो ऑलरेडी जिसकी बहुत जरूरत है भारत देश को, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से संबंधित चैलेंजेस आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं एक सब्जेक्ट लेके आई हूं। अब वो बोलेगा ऐसा क्या सब्जेक्ट है बताइए, तो उसके दिमाग में एक आपकी अच्छी इमेज बन चुकी है, ऊपर से उसे ये भी पता चल गया कि पढ़ाई से संबंधित कोई चीज लेकर आई है। अब आपको रीजन एनालिसिस और डीएमआईटी के बारे में बताना है कि भैया रीजन एनालिसिस ऐसा प्रोग्राम है जिसका मैंने आपको कहा मैं कल जिक्र करूंगा, पहले अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लो। मैं मारवाड़ी में बोलते हैं उखड़ी मत पियो, ये तो बोले तो मुंह जल जाएगा है ना, इसलिए इतना ही काम दे रहा हूं कि अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लो, एटलीस्ट वो पूरा हो जाए, ताकि कल मैं जो दूसरा पार्ट उठाऊं ना फिर मैं सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर बात करूं वो कंप्लीट हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ये लटका रहे, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत मार्केटिंग कराई है, साधना मैम बहुत बार ज्वाइन हुई है पहले भी, बहुत बार धीरज भाई ज्वाइन हुए हैं पहले भी, माल्या जी बहुत बार ज्वाइन हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि इस चीज के लिए वापस आप ज्वाइन हो, इसीलिए एक एक चीज को है ना स्पेसिफिकली करा रहा हूं। मार्केटिंग इज ब्रैकेटेड बाय इंट्रोडक्शन, तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए कि कल मैं बात करूं तो इस पे जीवन में वापस बात ही नहीं हो। भैया तैयार हो गया, इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट भाई यही स्क्रिप्ट बोल रही है, एक बार कल तैयार करेंगे, जीवन में इसके ऊपर अपन बात नहीं करेंगे, कोई नया कोर्स आएगा नई चीज पे बात करेंगे, लेकिन डीएमआईटी रीजन एनालिसिस की स्क्रिप्ट के ऊपर हम वापस बात नहीं करेंगे। सो टेक योर टाइम सुप्रिया मैम, कल अपन मुलाकात करेंगे, इसी टाइम बात करेंगे, कल मैं स्क्रिप्ट पे बात करूंगा, लेकिन मैं बात तभी करूंगा जब आप लोगों का इंट्रोडक्शन तैयार होगा। ये नहीं हो जाए कि मेरी इतना खजने गजने के बाद में भी स्क्रिप्ट तय का तो बहुत दूर की बात है, इंट्रोडक्शन तैयार नहीं हो, क्योंकि मैं बहुत दुखी होता हूं इस बात से, बहुत करता हूं। दीपक मालिया सर प्राइम एग्जांपल है, इन्होंने 18 पेज करके जो है ना भेजे थे, बाकी मैं घस गया बोल बोल के ब्रेन इंजीनियरिंग के लिए कि आप ना कम से कम 20 पेज तैयार करके आओ, मुझे पता चले अभी तक कोई का नहीं आया, 5-7 पेज एक दो जनों के आए, और मैं घिस जाता हूं बोल बोल के, दुखी हो जाता हूं कई बार तो कि अरे भाई करो करो, नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो, मैं हेल्प करूंगा, पर करो तो सही। एक वो निकुम सर ने मुझे जरूर मैसेज किया था, अब ये डॉक्टर महेश सर आप कनेक्टेड हो, सबके सामने कह रहा हूं आपका नहीं आया है, ये माल्य सर आए हैं आपके नहीं आए 15-20 पेज, स्टिल वेटिंग फॉर यू कि नहीं आए, इसलिए मुझे फिर इससे है ना यूं होता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम यार इतना खज रहा हूं मेरी तरफ से तो 10% तो आप भी आगे बढ़ो, या सिर्फ मेरा ही ठेका ले रखा है कि 100% आगे बढ़ूंगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार किताब तो आप ही को याद करनी पड़ेगी ना, वो तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। आज एक किताब करा दूंगा, कल 4 किताब लोग लेके आ जाएंगे, तो आप वो मेथड सीख लो ना, नहीं आ रहा है तो मैं सिखा दूंगा। इसलिए मैं वापस से कल ये बार बार इस पे नहीं करूंगा, तो ये चाहता हूं कि एक बार हो जाए, चीज कंप्लीट हो जाए। कल हम रीजन एनालिसिस पे जो मैम पूछ रहे हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, और मालिया सर आपने जो बोला है वो उसी पे कवर हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन डीएमआईटी एंड रीजन एनालिसिस, कल इस चीज को भी कवर कर देंगे, कल स्पेसिफिकली इसी को करेंगे, ताकि आप लोगों का रीजन एनालिसिस का जो स्क्रिप्ट वाला पार्ट है ना वो स्ट्रांगली कंप्लीट हो जाए, कि अगर हम सेमिनार में जाएं तो कैसे बात करें, हम ओपन सेमिनार में करें तो, स्कूल में जाएं तो, कोचिंग में जाएं तो कैसे करना, उसका स्पेशली स्क्रिप्ट हो जाएगा, ताकि आपका इधर उधर मामला बैठा ही नहीं। ठीक है? हाँ मैम, साधना मैम बोले। हाँ सर मैम, मुझे बस ये जानना है, जो हम इंट्रोडक्शन भेजेंगे वो ओरल में भेजें या रिटर्न में? आप रिटर्न में भेजेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं मुझे सुनना पड़ेगा, अब आप 1.5 महीने तक बोल के बैठो भेजोगे तो मेरे को 1.5 मिनट लगेगा आपको सुनने में, लिखा हुआ होगा ना तो मेरे दिमाग में खटाखट 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 उसकी वो भी बन सकती है कि भाई इन्होंने क्या किया है, क्या चीज बनाओ। हाँ सुप्रिया मैम बोले। सर मुझे लास्ट क्वेश्चन क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं पूछ रही हाँ हूँ। बोलो ना मैम। मैम सर मुझे ना एक इंक्वायरी जनरेट हुई है, हाँ मतलब हाँ, आउट ऑफ इंडिया से। ओके। तो उस बच्चे को ना स्क्रीन एडिक्शन है, मतलब बच्चा 5 से 6 घंटे स्क्रीन देखता है, तो हम ये रिपोर्ट करवा सकते हैं क्या उनका? मैं समझा नहीं, क्या क्या देखता है? स्क्रीन स्क्रीन मोबाइल और टीवी। अच्छा एडिक्शन है, हाँ एडिक्शन है, स्क्रीन अरे ये तो बहुत एडिक्शन। काम का बच्चा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो क्या, अरे मैम आपको एक बात बताऊं, हाँ स्क्रीन एडिक्शन है, आप है ना कभी बच्चों को देखना, बच्चे मोबाइल कैसे खेलते हैं, ऐसे घुस के खेलते हैं, यूं मोबाइल हाथ में से, कहां गया मेरा मोबाइल, ये देखो बच्चों को देखते हैं ना हम, एक तो लाइट बंद करके सब अंदर घुसे रहेंगे, ऐसे यूं 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 खेलते हैं। अपन क्लास करा रहे हैं वो इतना दूर है, और अपन मुश्किल से आधा 1 घंटे की क्लास कराएंगे, 2 घंटे की क्लास कराएंगे, वीक में एक बार कराएंगे, दैट कैन बी मैनेज। वो तो सातों दिन 24 घंटे मोबाइल में घुसा हुआ है, अपन तो 1 घंटे ही करा रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए मैम, करना ही चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जब आप म्यूजिक सुनाओगे, एक्सरसाइज कराओगे ना, तो जो नुकसान उसने कर लिया उसकी भरपाई करने में उसकी हेल्प करोगे, तो आपको कनेक्ट भी करना नहीं चाहिए। नहीं सर, मुझे ये पूछना है कि मैं उनको ये रीज एनालिसिस का रिपोर्ट सजेस्ट करूं क्या? करना ही चाहिए मैम, बिल्कुल करना चाहिए। और क्या हेल्प होगा उनको इस रिपोर्ट से, वो सबसे मुझे पहले तो यही बताना है हेल्प हो आज जाए, उनको। सबसे पहले तो अब आपने पूछ लिया तो यही हेल्प हो जाएगा मैडम। 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर वो बच्चा विजुअल मोड का है, ठीक है ना, विजुअल मोड का है, ठीक है ना, और आप मोबाइल में घुसा रहता है, तो पहले तो इसी को डैमेज करने में लगाए,
क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन, डोपामाइन सिक्रेशन, इनका जो ब्लू कलर की रेज निकलती है वो इसी को चैलेंज कर रही है। पहले तो उसका वही इशू हो गया कि वो बच्चा यहीं पे अटक जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को एटलीस्ट उसका मेलाटोनिन, अब वो बच्चे को एडिक्शन है मैम, एक मिनट के लिए सोचो, है ना, एडिक्शन है, किसी भी रीजन से होगा एडिक्शन, मैं नहीं कहता हूं, किसी भी रीजन से एडिक्शन होगा, वो मोबाइल में घुसा रहता है वो बच्चा, ठीक है ना। अब आप समझना ये डीएमआईटी रीजनलिस्ट उसके क्यों काम किए। एडिक्शन वाला बच्चा है, किसी भी कारण से हो गया हो, अपन उसमें नहीं जाते। पहला नुकसान तो उसको यही हो रहा है कि वो जो रेज निकल रही है उस रेज की वजह से हार्मोन का सीक्रेशन कम हो रहा है, तो पहला नुकसान तो उसने यही खा लिया, ठीक है ना। तो आप ये बात कह सकते हो कि इस टेस्ट के बाद में हम पहले देख लें उसका लर्निंग पैटर्न क्या है ऑल, उसके बाद हम पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का प्रोग्राम कराएंगे ताकि उसका मेलाटोनिन डोपामाइन का सीक्रेशन बढ़े, ताकि ये जो नुकसान वो खा रहा है वो कम हो। दूसरा, आप एक मिनट के लिए सोचो, जो बच्चा जिसका एडिक्शन लग गया, किसी रीजन से भी एडिक्शन लग गया, अब मैम सुप्रीम मैम आप तो रिस्क जानते हो, तो रिस्क में अगर मान लो वो बच्चा हेल्पर कैटेगरी का है, ठीक है ना, रीजन चाहे कुछ भी हो उसका एडिक्शन, बच्चा छोटा है, आप ही लोगों ने दिया होगा मोबाइल, जिस जो भी पेरेंट होगा, पैदा होते ही तो मोबाइल नहीं ले आया था ना पेट में से मां के, आप ही लोगों ने आदत डाली है, कुछ मौका नहीं पड़ा पकड़ा दिया मोबाइल, कुछ मौका नहीं मिला पकड़ा दिया मोबाइल, ताकि आप अपने काम में फ्री रहो, तो आपने उसकी आदत पटक ली। अब उसकी आदत पटक ली और अब आप आदत छुड़ाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है तो एडिक्शन हो गया, तो गलत हो गया, तो गड़बड़ हो गया। अब आप सोचो, वो बच्चा अगर हेल्पर कैटेगरी का है तो वो इमोशनल वीक भी हो सकता है, ठीक है ना, वो बच्चा तारीफ पसंद हो सकता है, ठीक है ना, बोले तो तारीफ, बोले तो प्रेज करो या उसको एडमायर करने वाले, चलो हटा देता हूं ना। तो अब मान लो वो बच्चा तारीफ पसंद है, ठीक है ना, तारीफ पसंद बच्चा है वो, ठीक है, और क्या है, इमोशनल वीक है, ठीक है ना, इमोशनल वीक है इसलिए तारीफ चाहिए, ठीक है, छोटी छोटी बातें उस बच्चे को बुरी लग जाती है। अब आप उसको कह रहे हो एडिक्शन के नाम पे ज्ञान पेल रहे हो, कह रहे एक तो तुम मोबाइल पे घुसा रहता है, उसको और जख्म लग जाएगा कि ये तो मोबाइल पे घुसा रहता है, तो उसके और जख्म लग जाएगा, तो वो और घुसेगा, तो इसी में घुसूंगा मोबाइल में, वो छोड़ेगा ही नहीं मोबाइल, ये जिद पकड़ ली उस बच्चे ने, तो आपने तो कर लिया ना, पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला है। ऑन दी अदर एंड, अगर मान लो वो बच्चा हेल्पर नहीं, वो बच्चा मान लो चैलेंजर कैटेगरी का हो गया, है ना, चैलेंजर कैटेगरी का है। अब चैलेंजर कैटेगरी का बच्चा, और मान लो बच्चा बड़ा होता है, उस बच्चे का नहीं कह रहा मैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, चैलेंजर कैटेगरी का बच्चा है या अचीवर कैटेगरी का बच्चा है, तो वो डोमिनेटिंग है बाई नेचर, ठीक है ना। अब डोमिनेटिंग वाले बच्चे को डंडा दिखाओगे तो खा काम करेगा, वो वैसे कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप उसको ये कहोगे ना, रे बंद कर इस मोबाइल को, तो वैसे पानी फेर दोगे आप, क्यों? क्योंकि वो साहब वो तो वैसे ही किसी सिंह जी के नहीं सुनता, वो तो लीड करने वाला बच्चा है। अब किन्हीं कारणों से कोई बुरी आदत लग गई तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है, आप उस पर्सनैलिटी को देखे बगैर कैसे उस बच्चे को गाइड कर सकते हो? पर्सनैलिटी को देखे बगैर अगर आपने उसको केस को हैंडल करने की कोशिश करी तो गलती कर दोगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर मान लो वो बच्चा, पर्सनैलिटी छोड़ो, पर्सनैलिटी छोड़ो, पर्सनैलिटी का तो मैंने आपको एक कंटेंट बता ही दिया, इनमें से कोई सी पर्सनैलिटी पहले पता तो चले। वो बच्चा, आप उस बच्चे से अगर छुड़वाना चाहते हो तो पहले ये देख लो कि वो बच्चा कौन सी क्वालिटी का है, क्योंकि अगर हेल्पर कैटेगरी का हुआ तो उसको अलग तरह से डील करना है, अचीवर कैटेगरी का तो अलग तरह से डील करना है, लॉयलिस्ट है तो अलग तरह से डील करना है। उस बच्चे की पर्सनैलिटी, उसकी क्वालिटीज के बेसिस पे तो गाइड करोगे आप उसको कि भैया इस बच्चे को। अब जैसे हेल्पर कैटेगरी वाले का बताता हूं, हेल्पर कैटेगरी वाले बच्चे या कई ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे सर अभी बात कर रहे थे लॉयलिस्ट का या कोई भी, तो आप देखो ये लोग क्या स्पेस पसंद होते हैं। मतलब अगर वो बच्चा स्पेस पसंद है, लॉयलिस्ट है, यानी कि वो अपनी जिंदगी में किसी और का खलल नहीं होने देना चाहता, तो वो बच्चा मोबाइल में ही घुसता है। फिर या तो आप कोई उसको ऐसा काम पकड़ो कि वो अपना ना खलल पैदा नहीं हो, अन्यथा वो इस तरह की कोई एक्टिविटी करे, मतलब वो बच्चा अपने खलल पैदा नहीं होने देगा। आपको पता ही नहीं है, बगैर रिपोर्ट के कैसे चीजें पता कर लोगे, इसलिए जरूरी है। उसके अलावा उस बच्चे को जब आप ये सारी चीज पता, ये तो एक कंटेंट बताया, फिंगरप्रिंट में तो बहुत सारी चीज निकल कर आती है भाई, 35-50 पेज होते हैं। उस बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन कितना है आपको पता चलेगा, AQ कितना है उसको पता चलेगा, उसका IQ कितना है पता चलेगा, वो क्रिएटिव कितना है वो पता चलेगा। इतनी सारी चीजें हैं, आपको जब ये पता चलेगी तभी तो गाइड कर पाओगे। बगैर उसके भाषण दोगे तो बच्चा वैसे ही मोबाइल नहीं छोड़ेगा, छोड़ना होता तो माँ बाप ही छुड़ा लेते, आपकी क्या जरूरत थी। इसका मतलब वो नहीं पता ना उनको भी, इसलिए इसकी तो सख्त आवश्यकता है। जब आप इसके बेसिस पे गाइड करोगे तो उनको 2 एडवांटेज हो जाएंगे। पहला तो आपको ये पता चल जाएगा ये चीज कराने से कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे है, इसको क्या बोल के ये करवाया जा सकता है, क्या बोल के छुड़वाया जा सकता है। अभी तो वो बच्चा हाथ में ही नहीं है, पहले आप इस लेवल पर तो लेके आओ। सेकंड नंबर पे अगर मान लो ये चीज कर लिया तो दूसरा ऑप्शन है, जब आप ये टेस्ट करोगे ये सारी चीज पता चलेगी, लर्निंग पैटर्न पता चलेगा। अब वो बच्चा काइनेस्थेटिक मोड का है, ऑडिटरी मोड का है, विजुअल मोड का, अपने को पता ही नहीं है, तो आप उस बेसिस पे उस बच्चे को गाइड करोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब ये सारी चीज कर लेते हो तो एक और चीज आती है, वो क्या आती है कि अगर मान लो ये सारी चीजों के अतिरिक्त उस बच्चे का पॉइंट लेते हैं, ये सारी चीजों के साथ में बता रहा हूं आपको, फिर आप पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का काम कराओगे तो उसका मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ेगा। मेलाटोनिन का सीक्रेशन बढ़ेगा तो उसका पढ़ाई में और चीजों में ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। पूरा दिन तो मोबाइल में घुसा रहता है तो फिर पढ़ाई क्या खा करता होगा, तो फिर उसमें भी उसका लेवल बढ़ेगा। इन सब के चलते ये प्रोग्राम बहुत काम का है मैम उसका। अभी अगर वो बच्चा छोटा है तो चलो ब्रेन इंजीनियरिंग,
सर उसका एकेडमिक्स अच्छा है, उसको 90% आते हैं, ये देखो ये लेकिन कोर्स मेरा समस्या। कौन सी क्लास में बच्चा अभी? अभी 11 इयर्स का है, आप बताओ। 11 इसीलिए साल तो, का। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं कल शायद कल ही कह रहा था ये बात, सतीश भाई ये लोग कनेक्टेड थे कि ये 10वीं 12वीं 10 साल 12 साल के बच्चों को तो पढ़ाई में सभी कुछ पसंद आ जाता है और इनके 100 में 100 नंबर आ जाते हैं, तो इन्हें लगता है हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। एक्चुअल पढ़ाई तो मैडम शुरू ही 8वीं 9वीं के बाद में होती है, तब आती है इंटेलिजेंस की बात। 10th में होती है तब आती है। अभी 5वीं के बच्चे में तो सब में ही 100 में 100 नंबर लाएगा, तो कोई मानने को भी तैयार नहीं होता है। आप देखो छोटे बच्चों के सबके 100 में से 100 नंबर आते हैं, सबके 100 में 100, और हम कहते हैं हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का पता तो आपको 10th के बाद पता चलेगा, 11th के बाद पता चलेगा, और हम ये बात बोल भी नहीं सकते, जख्म लग जाएगा, बुरा लग जाएगा कि हम कहते हैं यार इंटेलिजेंस का डंडा लिए घूम रहे हो। लेकिन आप सोचो वो बच्चा 90% स्कोर कर रहा है, और अगर वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, फॉर यू आपको बता रहा हूं, तो आप तो वो मैडम जो परिवार है वो तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो गया। क्यों? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक पेरेंट ने मेरे पीछे पड़ के यही बात बोली थी, अरे हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा बच्चा तो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये मोबाइल से ही तो सारी चीज चलती है, उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा तो इंजीनियरिंग के लिए बना है, उसको हम इंजीनियर ही बनाएंगे। अब देखो ये आपके काम भी आ जाएगा। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है ना कि हमारा बच्चा तो 95% स्कोर करता है, अभी से ही बहुत इंटेलिजेंट है, तो अभी से बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप गारंटी ले रहे हो क्या उस बच्चे की कि साहब ये जो मेलाटोनिन का सीक्रेशन है कम हो गया या कुछ भी हो गया जिसका उसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसकी तो गारंटी अपन ले नहीं सकते। तो कम से कम उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दें कि मैडम ये चैलेंज आ सकता है, नुकसान आ सकता है। जैसे गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कोई व्यक्ति कहे मैं तो बॉडी बिल्डर हूं, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, तो गारंटी ले सकते हो क्या कि भैया अब नहीं होगा, रिस्क नहीं लेंगे? आप पहले ही उसको इतना मोबाइल में एंगेज कर चुके हो। आपको प्राइम बता रहा हूं मैडम, माथा ठस हो जाता है, मैंने खुद ने अनुभव किया है, किसी और को क्या बात बताऊं। आप करके देखो, माथा काम करना बहुत बंद कर देता है, मतलब है ना, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो वो 95% ला रहा है, इज ए गुड थिंग, क्योंकि 10वीं 12वीं का बच्चा थोड़ी है, 5-10 साल का है, तो टोटली तीसरी चौथी क्लास का बच्चा है, उसका क्या मेंटल स्टेटस और क्या चीज। और मजेदार बात, इसका नुकसान ये होता है कि वो बच्चा एकलखोरिया हो जाता है, दूसरी जगह एंगेज होना बंद हो जाता है, वो परिवार में मिक्सअप होना बंद हो जाता है, और बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं इस मोबाइल में घुसे रहने से, जो मेलाटोनिन की कमी की वजह से होते हैं। कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है। अभी चूंकि 95 लाए हुए हैं तो उनको चीज का पता ही नहीं चल रहा है, तो आप ये बता सकते हो सर कि मुझे मैडम। हाँ सर, मुझे ये चाहिए था, मतलब ये केस है ना आउट ऑफ इंडिया की है, और ये जो लेडी है ना वो वहां पे एक अच्छे पोस्ट पे काम करती है, तो ये मुझे वहां के बहुत सारे क्लाइंट दिलाएगी, तो मैडम मुझे पर्सनल हेल्प सिर्फ इस केस के लिए कर चाहिए। सकते हैं मैम, निश्चिंत रहिए। आपको दिक्कत लेना, मेरे को आप अकाउंट्स उस पे ले लेना, मैं और हेल्प कर दूंगा। कॉन्फ्रेंस पे ले लेना, आप मेरे को इसी तरह से जूम पे ले लेना, ताकि आपकी गाड़ी नहीं अटके। हम 6 देशों में बाहर कर रहे हैं, हमारे बहुत क्लाइंट आते हैं, तो हम बहुत अच्छे से जेन्युइन बता रहे हैं कि ये बहुत काम का है। प्लस मैम आप सर सोचो, फिर आप मुझे पर्सनल कनेक्ट करके थोड़ा सा गाइड करोगे क्या? तो मैं अरे उनके उनके साथ आज बात करने वाली हूँ। अच्छा चलो, आप मेरे को, आप जब भी बात करो, वैसे भी विदेश है तो टाइम का इशू रहेगा, आप देख के मुझे बता देना। आपको जो भी हो ना अभी मेरे को मैसेज कर देना, ताकि मैं ना हाँ आपको उसके बेसिस पे गाइड कर दूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बात मैं यहाँ सबको बोल देता हूँ, अगर कोई ये बात बोले ना, सुप्रिया मैम आप मेरे को मैसेज व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा टाइमिंग का, क्योंकि टाइमिंग का इशू रहता है, तो थोड़ा सा आप मेरे को, मेरा नंबर अभी लिखा है, आप मेरे को हेलो लिख के भेज दीजिए, मैं बता दूंगा। देखो दूसरा ओके ये है सर, कि जो ओके। 95% वाले लोग हैं ना मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे कहते हैं मेरे बच्चे के तो 95% आ रहे हैं, मेरा बच्चा तो टॉपर है, तो हमारे को तो आपके सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो उनको ये चीज क्लियर बताओ कि ये मैथमेटिक्स की वीकनेस है, कि वो हर चीज को 100% पे गाइड करते हैं, कि 100 में से 99% आ गया, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है। हाउ डू यू नो कि आपका बच्चा सिंगिंग के अंदर 3000% है? आपको क्या पता आपका बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर 5000% है? ये तो गणित की कमजोरी है कि वो हर चीज को 100 के ऊपर आंकता है। मैथमेटिक्स की कमजोरी है कि वो तो 100 के ऊपर आंकता है किसी फील्ड में। लाइक अपन एग्जांपल देते हैं इनका, राहुल द्रविड़ का, बहुत इंटेलिजेंट थे पढ़ाई के अंदर, चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी करते, टॉपर थे यूनिवर्सिटी, आराम से सेलेक्ट होते, लेकिन सब स्पोर्ट्स में गया, पूरी दुनिया जानती है राहुल द्रविड़ को। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि पढ़ाई से भी बहुत ज्यादा स्टफ था उनके अंदर, जो वो उसको ग्रो कर पाए। अगर वो उनके माँ बाप के भरोसे पड़ जाते, जैसा ये कई पेरेंट कह देते हैं मेरा बच्चा तो 95% ला रहा है, खड़े खड़े उस बच्चे के साथ क्यों अन्याय करते हो यार? 95%, किसी फील्ड के अंदर वो 3000% भी हो सकता है, आपकी वजह से, कि आपको लगता है 95% दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो फिर उसके भरोसे आप तो खड़े खड़े उसका करियर खराब कर दोगे। आपको क्या पता? मैं तो प्राइम एग्जांपल हूं, जिनको मैंने बहुत लोगों के ऐसे केस देखे, जो बच्चे पर्टिकुलर किसी फील्ड के अंदर बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे होने की वजह से परिवार वालों ने जाने ही नहीं दिया। अब नहीं जाने दिया तो साहब उस बच्चे के साथ तो अन्याय है ना।
कि भैया जस्ट बिकॉज माँ बाप को लगता है कि मेडिकल में भाई साहब 98% लाया है, डॉक्टर बनने लायक है, अरे वो डॉक्टर से बहुत आगे जा सकता था, आपने हाथ काट दिया उसके मेडिकल में घुसा के, अब वो कहीं का नहीं रहा। तो ये एटलीस्ट उसको फ्री हैंड तो दोनों भेजो, आपको जहां भेजना है, बट काउंसलिंग करके आप अपनी संतुष्टि कर लो और बच्चे की भी संतुष्टि कर लो कि तू इसमें बेस्ट है बेटा, इस लाइन में जा। आप अंधेरे में तीर कैसे चला सकते हो? जस्ट पर्सन इज गेटिंग 95%, हाउ डू यू नो बच्चा उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इंटेलिजेंट है? नंबर तो सभी के आ जाते हैं, इंटेलिजेंस का पता ही आईआईटी के अंदर चलता है, क्योंकि वहां रट्टू तोते नहीं आते। वो मूवी में बोला ना, बिल्कुल सही बोला, पता ही आईएएस में चलता है, रट्टू तोते नहीं आते हैं, वहां पता चलता है दिमाग कितना है, वहां पता चलता है। अब आप देखो कितने कॉलेज ड्रॉप आउट है। सबसे पहले एग्जांपल दे देते हैं, अपने इंडिया में किसी के यहाँ पैदा हो जाते हैं ना, तो बिल गेट्स को कहते हैं कि तू नौकरी लग जा कैसे भी करके सरकारी, ताकि क्या है कोई अब वो कॉलेज ड्रॉप आउट है तो पूरी दुनिया में बिल गेट्स का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम है। ये इंटेलिजेंस आपको डीएमआईटी से अगर पहले ही दिन पता चल रही है तो ये तो अच्छा मौका है, करना चाहिए। ये सुप्रिया मैम आपके लिए नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, इसलिए डीएमआईटी को इस दृष्टि से भी देखो, रिज को इस दृष्टि से भी देखो कि वो पर्टिकुलर इंटेलिजेंट है, हम सम्मान करते हैं। मैं तो कल एग्जांपल दूंगा तो मैं आईएएस का दूंगा ना एग्जांपल, कि भैया जो व्यक्ति आईएएस बन गया, वो व्यक्ति आईएएस के बावजूद अभी दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का मार्केटिंग का सीईओ है, तो इंटेलिजेंस में तो कोई कमी नहीं थी, आईएएस बन गया। वो अभी एक अर्जुन राम मेघवाल सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, वो यहाँ राजस्थान से आईएएस थे, तो इंटेलिजेंस में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अब साहब स्टेट संभाल रहे हैं, सेंटर संभाल रहे हैं, मंत्री बन गए, भैया उससे भी तो ज्यादा उनमें योग्यता हो सकती है ना। वो डीएमआईटी से अगर आपको अभी पता चल रहा है तो काय को ऐसे कान पकड़ने की जरूरत है, डायरेक्ट वही कान पकड़ो ना जिस रास्ते जाना है। इसलिए आज के लिए इतना ही दूंगा, इससे ज्यादा डोज नहीं दूंगा। आप मेरे को मैडम सुप्रिया मैम, आप मेरे को, मेरे पास अभी तक तो आपको कोई मैसेज आया नहीं, आप मैसेज कर दीजिएगा मेरे को, है ना, और हम निश्चित रूप से गाइड करेंगे और वो जो भी मैम उनसे बात करके आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आई विश यू ऑल द बेस्ट, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगी। कल फिर इसी टाइम पे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।